यहाँ पर आए सभी मित्र को मेरा प्रणाम। चलो इस जिंदगी को जिंदा दिली से जीते हैं। चलो इस जिंदगी को जिंदा दिली से जीते हैं और कुछ नए प्रयास करते हैं। चलो इस जिंदगी को जिंदा दिली से जीते हैं और कुछ नए प्रयास करते हैं। रोज कुछ अच्छा याद करते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। ये जिंदा दिली से जिंदगी जीना, क्या हम जानते हैं इसके बारे में? हम सुनते बहुत हैं, लेकिन जीने के प्रयास हमसे भूल भूल जाते हैं। हमारे जीवन जीने के प्रयास कुछ और ही हैं। जहां हमें ये सिखाया जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वहां हम और किस तरीके से जिएंगे? जब शुरू से हमारी शिक्षा पद्धति हमें यही सिखाती है कि यहां वही सरवाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा, तो हम किस चीज में लग जाते हैं? होड़ में, कंपटीशन में। और जहां होड़ होती है वहां क्या होता है? पावर, ईगो, सेल्फिशनेस। क्योंकि इन्हीं चीजों को एकत्रित करके तो हम आगे बढ़ पाते हैं। कंपैरिजन, कंपटीशन, इन्हीं चीजों का सब मिश्रण बन के ये आपका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है कि आप कितने फिट हैं इस दुनिया में जीने के लिए। अव्वल नंबर आप हैं या नहीं है। और आध्यात्म की यात्रा बिल्कुल उल्टी यात्रा है। यहां अव्वल नंबर में आपको शून्य होना है। यहां कुछ भी नहीं हो के आपको बहुत कुछ मिल जाता है। जिंदा दिली से वो जीता है जो स्वयं को पूर्ण रूप से गंवा देता है, मिटा देता है। उसे कहते हैं जिंदा दिली से जीना। जिंदा दिल वो जो स्वयं के बारे में ना सोच के सर्व कल्याण के बारे में सोचे, जो खुद को ना रखते हुए परम को आगे रखे, वो जिंदा दिल। उसने पाए हैं पूरे नंबर। लेकिन हम वैसा जी नहीं पाते। और हम तो जीते ही नहीं, हम अपने बच्चों को भी वैसा जीने के लिए प्रेरित करते हैं जैसे कि हम जी रहे हैं। अब मान लीजिए कोई छोटा बालक अगर घर में रोता है और किसी बात की जिद करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अरे लड़की है क्या, रोता है? ऐसे रोते हैं, ऐसे जिद करते हैं? तू तो शेर बच्चा है हमारा। लेकिन जीवन में अगर हम उसको सच्चाई ये दिखाएं कि शेर की सच्चाई क्या होती है, तो शायद वो शेर बनना नहीं चाहेगा। शेर बोलने में तो अच्छा लगता है। जैसे ही हम शेर शब्द का प्रयोग करते हैं, हमें सबसे पहले दिमाग में आता है ताकत, पावर। लेकिन हम उसको उसकी पूर्ण जिंदगी से अवगत नहीं कराते। क्या कभी हमने उसको शेर की मृत्यु दिखाई है? कैसे एक शेर भूखे पेट मरता है, ये जानते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने बच्चों को शेर होने की प्रेरणा देगा। कैसे वो आक्रमण करता है, वो उसकी नियति है, वो उसको बनाया गया है उस तरीके से। और हम जो हमारे बच्चे की नियति है उसको होने से रोक रहे हैं, उसको कुछ और होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जीवन में क्या हमने कभी उन्हें प्रार्थना दी है? क्या परमेश्वर की पुकार दी है? नहीं।
और जब हम बच्चों में ऐसे बीज बोएंगे बचपन से ही, जहां उन्हें हम फल स्वरूप प्रार्थना देंगे, कीर्तन देंगे, परमात्मा की ओर रुझान देंगे, उनको उनके भाव से जोड़ने देंगे, तब जो फूल खिलेंगे उनकी सुगंध ही अलग होगी। जब हम अपनी प्रार्थना में खुद ही ये कहते हैं, क्योंकि जो हमारी आमतौर पर प्रार्थना होती है वो क्या होती है? मांग होती है। जब भी हम आंख बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम हमेशा कुछ ना कुछ परमात्मा से मांगते ही नजर आते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी प्रार्थना की और प्रार्थना में ये पूछा कि हे परमात्मा तुम कैसे हो? कभी उसका हाल जानने की कोशिश की? कभी कि हे प्रभु आप कैसे हो, मैं आज आपसे मिलने आया हूं। हे प्रभु आप मुझे कभी नहीं भूलते और मैं आपको बार बार भूल जाता हूं। आप सबका इतना ख्याल रखते हो और मैं यहां सतत शिकायत, आकांक्षा, वैमनस्य, इन्हीं भाव से भरा रहता हूं। हे परमात्मा मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपके काम आऊं? कभी ऐसी प्रार्थना हम नहीं करते। हमारी प्रार्थना में हमेशा ये रहता है कि हे प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये दे दीजिए, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। चलो वहां से ऊपर उठ गए, अध्यात्म की प्रार्थना हो गई, तो हम कहेंगे हे परमात्मा मुझे अध्यात्म की यात्रा पर अग्रसर करते रहना, मेरे सर पे हमेशा अपना हाथ रखना। लेकिन कभी हमने अपने हृदय से जुड़ते हुए अपनी आंखें बंद करके कभी एक बार ये पूछा और ये कहा कि हे प्रभु तुम कैसे हो? कभी नहीं। हे प्रभु मैं तुम्हारे काम कैसे आ सकता हूं? कैसे मेरे ये दो हाथ, मेरा ये जीवन तुम्हारे काम आ सके? ये हम कभी पूछते ही नहीं। कि हे परमात्मा मुझे ऐसी राह पे कर दो राम कि मैं बस आऊं तुम्हारे काम। और वो काम आप कैसे आएंगे? आप बस उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए मंगल कामना कीजिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मंगल कामना कीजिए। आप अपने भाव को शुद्ध कीजिए। जब आप अपने भाव जगत में जीना शुरू करते हैं तो भाव शुद्धि आपकी सबसे पहले मंगल कामना से शुरू होती है। तो जो हम मंगल कामना करेंगे इस अस्तित्व के लिए, तो वो हम तक जरूर पहुंचती है। वो परमात्मा के काम तो आती ही आती है, क्योंकि हम उसका काम और आसान कर रहे हैं और साथ में साथ हमारा काम भी हो जाता है। तो ये मंगल प्रार्थना जो ध्यान आज हम करने वाले हैं, ये मंगल प्रार्थना सभी के लिए है। और ये मंगल प्रार्थना का उपयोग आप अपने जीवन में भी कर सकते हैं। जहां भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी जगह ऐसे गए हैं जहां पे आपकी ऊर्जा मैच नहीं कर रही। हम कभी कभी कहीं जाते हैं या किन्हीं लोगों से मिलते हैं तो हमें ये भान होता है, पता लगता है कि यार यहाँ एनर्जी मैच नहीं हो रही, या कहीं हम ऑफिस में हैं और कोई हमारा हित नहीं चाहता, हमें पता लगता है कंपटीशन चल रहा है, हमारा हित नहीं चाह रहा। तो ये प्रयोग हम वहां भी कर सकते हैं। ये प्रयोग हम वहां ऐसे कर सकते हैं कि हम एक मंगल कामना करेंगे उस व्यक्ति के लिए जो हमारा हित नहीं चाह रहा। समझिएगा बात बिल्कुल उल्टी है। जो हमारा हित नहीं चाह रहा हम उसके लिए भी मंगल कामना कर रहे हैं, लेकिन आपको इसके देर अबेर फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बूंद चलती है राह पर वो दूसरी बूंदों को समेट के चलती है, ऊर्जा ऊर्जा को खींच लेती है।
तो आपको बहुत इसके फायदे होंगे। अपने घर में भी आप इस ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। इस ध्यान के बीज को आप जरूर, जो आपके घर में बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनमें जरूर बोइए, क्योंकि जो बीज अभी से ही इस तरह की प्रार्थना और इस तरह के ध्यान प्रयोग करने शुरू करेगा, आप समझ सकते हैं कि उस वृक्ष में, उस बीज में जब वो वृक्ष बनेगा तो किस प्रकार के फूल आएंगे। और जितने भी आपके लोग हैं जिनसे आप परिचित हैं, उनको भी आप ये ध्यान करने के लिए गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस ध्यान का जो फल है वो आपको ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। और आज के युग में इस ध्यान की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है आज के इस युग में, जहां हम सब एक साथ, एक मत होकर, एक प्रार्थना में प्रभु के काम आए और उनके लिए लीन होकर एक मंगल कामना करें। जैसे हम देख रहे हैं आज की डेट में कहीं युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो आपकी ये मंगल कामना बहुत से तरीकों में वहां तक पहुंचती है। एक ऊर्जा है जो पूरे इस आभा मंडल में, इस अस्तित्व में काम करती है। तो आपको कोशिश करते हुए, जहां भी ऐसी चीजें चल रही हों, जहां भी अशांति है, हम जब टीवी के सामने बैठते हैं, हम ये परेशान हो जाते हैं देख के, और जब देखो, जब यही खबरें, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं किसी ने किसी को मार दिया, कहीं आगजनी, कहीं कोई आतंकवाद, कहीं कोई कुछ, तो टीवी बंद करके बैठ जाते हैं कि यार क्या देखना है ऐसी चीज को। हम कुछ दूसरा देखने लगते हैं, एंटरटेनमेंट देखने लगते हैं, अपने मोबाइल फोन में हम बिजी हो जाते हैं। लेकिन आज आप जिस चीज से आंख फेर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बगल में भी वो चीज हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? एक मंगल कामना करनी चाहिए, ताकि जो अराजकता फैली है उसमें कमी आए। हम वैसे तो वहां जाकर कुछ भी चीज बदल नहीं सकते, लेकिन हम यहां से ऐसी ऊर्जा दे सकते हैं जिससे वहां की जो अशांति है उसमें फर्क आ जाए। और मेरा मानना है, मैंने ऐसे बहुत जगह देखा है कि बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो आज का ये जो ध्यान है वो मंगल प्रार्थना का ध्यान है। ये भाव शुद्धि जो हम करेंगे, ये आपके ध्यान में आपको और अग्रसर करेगी, और इसको आप नियमित रूप से करें, अपने जीवन में ये इसका एक हिस्सा बनाएं कि रोज आप किसी ना किसी तरीके से परमात्मा के काम आए। और मंगल प्रार्थना के साथ साथ भाव शुद्धि में भी आप कोशिश कीजिए कि कोई एक ना एक काम, एक ना एक कृत्य आपका दिन भर में ऐसा हो जो किसी और के काम आता हो, आपके काम ना आता हो। करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो आज का ये जो मंगल कामना ध्यान है, ये 3 स्टेजेस में है। पहली स्टेज में हम थोड़ा सा झूमकर मंगल प्रार्थना करेंगे। दूसरी स्टेज में हम मंत्र उपचार के साथ ये भाव अपने भीतर लाते हुए कि सबका मंगल हो, हे प्रभु सबका मंगल हो। ये मंगल प्रार्थना आपको ऐसे करनी है कि जब आप अपनी आंख बंद करें और आप अंतर केंद्रित हो, तो आपको ये भाव लाना है कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमपिता, आपका मंगल हो। हे मेरे सद्गुरु, आपका मंगल हो। ऐ मेरे परिवारजन, आप सभी का मंगल हो। ऐ मेरे मित्र, आपका मंगल हो। मेरे परिचित अपरिचित लोग, आप सभी का मंगल हो। उसके साथ पशु पक्षी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी और ब्रह्मांड, आप सबका मंगल हो। इस समस्त ब्रह्मांड के लिए आपने एक मंगल कामना करनी है। तो एक के बाद एक
पहले परमात्मा, फिर आपके सद्गुरु, फिर आपका परिवार, फिर आपके मित्र, फिर आपके परिचित, फिर अपरिचित, और फिर पूरे अस्तित्व के लिए। तो पहले म्यूजिक होगा जिसमें हम थोड़ा झूमेंगे, और फिर उसके बाद हम बैठेंगे, उसमें मंत्रोपचार उपचार होगा, जिसमें आपको मंत्रोपचार के साथ आप चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। इसको आपको रिपीट करना है। उसके बाद उसी मंत्र में दूसरा मंत्र होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये दूसरा मंत्रोपचार होगा। तीसरे में ये मंगल कामना हमें मौन रूप में करनी है, जैसे मैंने ऑर्डर में आपको बताया। जब ये मौन के बाद हम दोबारा एक म्यूजिक के साथ उस भाव में डूबते हुए इस ध्यान को वहीं समाप्त करेंगे।